So assalamu alaikum. Well, in this video we'll take a look at the deep fascia of the palm, the deep fascia of the wrist and the deep fascia of the fingers, right? So हम ये देखते हैं कि हम अब फोर आर्म के रीजन से बाहर आ गए और अब आके हैंड का रीजन को हमने स्टार्ट किया विद इट्स डीप फेशिया, ठीक है। तो कहा ही जाता है कि रिस्ट हमारी जो बनी होती है उसमें बेसिकली कार्पल बोन्स इन्वॉल्व होती हैं इसकी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कार्पल बोन्स के ऊपर जो स्किन पड़ी होती है उसके नीचे पड़ा होता है एक डीप फेशिया जिसने कार्पल बोन्स को एक तरह से कवर अप किया होता है, और इस फेशिया को हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। इट्स अ बैंड ऑफ डीप फेशिया कवरिंग द कार्पल बोन्स एंड कन्वर्टिंग दैट कैविटी इनटू अ टनल कॉल्ड एज द कार्पल टनल। तो इस तरह से इसने बेसिकली कार्पल बोन्स के ऊपर उस एरिया को यू कैन से ब्रिज किया होता है और फॉर्म करता है कार्पल टनल, जिसमें से हमारे टेंडन्स गुजरते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के भी और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी, ठीक है। तो कुछ टेंडन्स गुजरते हैं और कुछ चीज़ें गुजरते हैं, हम बाद में स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो दिस इज़ अ डीप फेशिया। अच्छा, कहा यह जाता है कि इसकी अटैचमेंट्स हुई होती है मीडियल साइड पर भी और लेटरल साइड पर भी। नो दैट देयर आर 8 कार्पल बोन्स एंड देयर अरेंज द फॉर्म ऑफ टू लेयर्स कह सकते हैं, 2 रोज कह सकते हैं, प्रोक्सिमल रो एंड डिस्टल रो, ठीक है। तो मीडियल साइड पे जो बोन्स होंगी कार्पल बोन्स वो इसको मीडियली साइड पे अटैचमेंट दे रही होंगी, और डिस्टल साइड पे जो कार्पल बोन्स होंगे उसको जो लेटरल साइड पे जो कार्पल बोन्स होंगे वो उसको लेटरल अटैचमेंट दे रही होंगी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम को। तो मीडियल साइड पे इसकी अटैचमेंट मोस्टली हो रही होती है पिजिफॉर्म बोन्स से और हुक ऑफ हैमट से, ठीक है। और लेटरल साइड पे इसकी अटैचमेंट हो रही होती है ट्यूबरकल ऑफ स्केफोइड से और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम से। तो इन दिस वे दीज 4 बोन्स आर गिविंग अटैचमेंट मीडियली एंड लेटरल टू द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। अच्छा, कहा जाता है कि इस फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में से कुछ स्लिप्स निकलती हैं, कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं। एक होती है सुपरफिशियल एक्सटेंशन जो बेसिकली मीडियली निकलती है, और एक होती है डीपर एक्सटेंशन जो बेसिकली लेटरली निकलती है, ठीक है। अब जो मीडियल एक्सटेंशन है वो सुपरफिशियल होती है और उसी को हम लोग वोलर कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं, और ये सुपरफिशियल जो निकलती है अटैचमेंट ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर एक कनाल बना देते हैं, हम बोलते हैं गयोन्स कनाल। अब इसमें से गुजरता है कि इसमें से गुजरते हैं अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व, ठीक है। तो एक तरह से फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर से गुजर रही है लेकिन इसी की सुपरफिशियल स्लिप के नीचे से गुजर रही है, सही है। और जो लेटरल साइड जो डीपर स्लिप है वो एक स्पेस बनाती है, कैविटी बनाती है, और उसमें से गुजरता है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, सही है। तो ये तो होगी इसकी एक्सटेंशन और इसकी अटैचमेंट। अब बात करते हैं अबाउट द रिलेशंस ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर से गुजर रही है और कौन कौन सी चीज़ें इसकी डीपर एस्पेक्ट से हमें गुजरती हुई नजर आती हैं एट द लेवल ऑफ रिस्ट, ओके। अच्छा, एक तो बात कर देते हैं पहले सुपरफिशियल चीज़ें कौन कौन सी। तो वी नो दैट जितने भी कुटेनियस नर्व्स हैं, जितने भी कुटेनियस ब्रांचेस हैं डिफरेंट नर्व्स की, वो उसके ऊपर से गुजरेंगे क्योंकि वो कुटेनियस है, वो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स को सप्लाई देनी है, ठीक है। नंबर 1 इज द पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो जो पामर कुटेनियस ब्रांच है मीडियन नर्व की जो कि स्किन ओवर द थीना लैमिनस को सप्लाई देती है वो उसको सुपरफिशियल गुजरती है। इसके अलावा जो पामर कुटेनियस ब्रांच होती है अल्नर नर्व की, सॉरी ये अल्नर नर्व की कहाँ गई ब्रांच, हाँ ये अल्नर नर्व की ब्रांच और ये मीडियन नर्व की ब्रांच है, दोनों पामर कुटेनियस है, दोनों ने स्किन को सप्लाई करनी है। जो अल्नर वाली होगी वो हाइपोथेना लैमिनस की स्किन को सप्लाई करेगी, जो मीडियन वाली है वो थीना लैमिनस की स्किन को सप्लाई करेगी सुपरफिशियली या फिर सेंसरी सप्लाई देगी जस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पामारिस लॉन्गस एक मसल होता है, हमने देखा था फ्रंट ऑफ फोरआर्म में, उसको भी टेंडन इसके सुपरफिशियली ही गुजरा होता है, इसके डीपर एस्पेक्ट से नहीं गुजरता क्योंकि वो एक सुपरफिशियल मसल है पाम रीजन का, ठीक है। देन हम देखते हैं कि अल्नर वेसल्स और नर्व बेसिकली इसी की सुपरफिशियल स्लिप के नीचे से लेके इसके ऊपर से गुजर रही होती है, तो वो भी इसके सुपरफिशियल रिलेशंस में ही आके अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व जो हाइपोथेनर या मसल्स हैं जो कि बेसिक थंब या लिटिल फिंगर के साइड के मसल्स हैं वो हम अब स्टडी करेंगे बाद में। उनकी अटैचमेंट या उनका जो ओरिजिन होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से ही हो रहा होता है, तो वो भी इसके सुपरफिशियल रिलेशंस में ही आ जाते हैं। अब बारी इसके डीपर रिलेशंस, तो हम देखते हैं कि जितने भी टेंडन्स हैं चाहे वो सुपरफिशियलिस के टेंडन हो या वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स हो, वो इसके नीचे से गुजरते हैं क्योंकि उन्हीं को इसने अपनी जगह पर ग्रिप रखना होता है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि 4 टेंडन गुजरते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के और 4 टेंडन गुजरते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, सही है। इसके अलावा मीडियन नर्व इसके नीचे से गुजरती नजर आती है, राइट। इसके अलावा फ्लेक्सर लॉन्गस का टेंडन गुजरता नजर आता है, और हम देखते हैं इसके डीप स्लिप के नीचे से और इसके अंदर से हमें नजर आता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस का टेंडन। अल्नर बर्सा एंड द रेडियल बर्सा। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब ये बर्सा बेसिकली फ्लूइड फील्ड या एयर फील्ड स्पेसेस होती हैं जो कि हमें पाम के रीजन में नजर आती हैं। अल्नर साइड पे अल्नर बर्सा होगा, रेडियल साइड पे रेडियल बर्सा होगा, लेकिन हमने इनको स्टडी नहीं किया हुआ, बट वी शुड नो कि ये बर्सी वगैरह भी इसके फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे होते हैं, उसके डीपर एस्पेक्ट से गुजरे होते हैं, वहाँ हमें नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा कवर अप हो गया है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। अब बारी है हमारे पास एक और चीज़ की, दैट इज कॉल्ड एज अ पामर एपिनेरोसिस। द नेम इंडिकेट्स, अच्छा किसी भी मसल का टेंडन जब फ्लैटन आउट हो, जब ब्रॉड बन जाए, उससे हम बोलते हैं कि उसका एपिनेरोसिस है। लाइक हमने देखा था कि बाइसेप्स का टेंडन बाद में जाकर एपिनेरोसिस बना रहा था, जो कि हमने देखा था कि ब्रेकियल आर्टरी को और मीडियन नर्व को कवर अप भी कर रहा था। तो इन द सेम वे जब पामारिस लॉन्गस का मसल अपने टेंडन से एक यू कैन से ब्रॉड सा फेशिया बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इज अ पामर एपिनेरोसिस। कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज अ डीप फेशिया ऑफ द पाम रीजन, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फ्लैटन आउट एपिनेरोसिस है किसका, पामारिस लॉन्गस मसल का, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रायंगुलर सा फेशिया, ट्रायंगुलर सा डीप फेशिया प्रेजेंट इन द पाम रीजन। इसके
काम वही है जो हमारे फ्लेक्सर अटैक काम था। ये डिफरेंट टेंडन्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह पर ग्रिप्ट रखता है, उनको पोजीशन रखता है, उनको हिलने नहीं देता, और इन द सेम वे इट हैज़ अ। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अटैचमेंट कैसे होती है। हम हर एक चीज़ अटैचमेंट हम लाजमी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं प्रॉक्सिमली इसकी एक एपेक्स होती है जो अटैच होती है विद द टेंडन ऑफ पामालिस लॉन्गस। मतलब डिस्टली ये बेसिकली दो स्ट्रेटा बनाता है। स्ट्रेटा कहते हैं टू लेयर्स को, उसका एक होती है सुपरफिशियल स्ट्रेटा और एक होता है उसका डीपर स्ट्रेटा। जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा है वो डेफिनेटली ऊपर इसके क्या पड़ी है, स्किन पड़ी है, उसका स्किन का डर्मिस पड़ा हुआ है। जिसको सुपरफिशियल लेयर होती है सिंपली ऊपर वाली स्किन के साथ अटैच हो जाती है, अधेरेंट हो जाती है। उसकी वजह से जो ऊपर स्लिप स्किन होती है वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होता है। अपने पाम को आप देखो तो पाम हमारी बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल लेकिन से इन पोजीशन होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि नीचे पामर अपने नर्वस उस डर्मिस स्किन को ग्रिप किया हुआ, राइट। और एक होता है डीपर स्ट्रेटा जो कि आगे जाके 4 स्लिप्स बनाता है। तो इन दिस वे द डीपर स्ट्रेटा ऑफ द पामर एपिनेरोसिस मेक्स 4 स्लिप्स, और हर एक स्लिप आगे से 2 यू कैन से पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, और ये 2 पार्ट्स बेसिकली हमारे जो फाइबर्स फ्लेक्सर शीट्स होती हैं फिंगर्स की, उनके इर्द गिर्द उसको सराउंड कर लेते हैं। तो इन दिस वे ये जो इसकी डिस्टल पोर्शन होता है पामर एपिनेरोसिस का, इन कॉन्टैक्ट होता है विद द फाइबरस फ्लेक्सर शीट्स ऑफ द डिजिट्स या फिंगर्स, राइट। तो हम इस तरह से इसकी देखते हैं अटैचमेंट के चारों स्लिप्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सराउंड किया होता है फाइबरस फ्लेक्सर शीट्स को, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, तो ये होगी उसकी अटैचमेंट। अच्छा, फिर बात करते हैं कि स्ट्रेटा की बात होगी, तो इसका काम क्या होता है, इसने करना क्या होता है। तो बेसिकली इसके नीचे से गुजर रहे होते हैं टेंडन्स, डेफिनेटली इसके डीपर एस्पेक्ट पे टेंडन पड़े होते हैं, फ्लेक्सर प्रोफंडस के या फेशियालिस के या कुछ और लंब्रिकल्स वगैरह होते हैं, उनको हमने स्टडी नहीं किया, वो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं हैंड के, उनको हम बाद में देखेंगे। उनको भी हर एक मसल को अपनी जगह पर रखने से काम होता है। अच्छा, कहा गया कि ना सिर्फ फ्लेक्सर जो इसकी जो डिस्टल जो इसकी स्लिप्स है वो ना सिर्फ फाइबरस फ्लेक्सर शीट्स को टच कर रहे थे या उनको कॉन्टैक्ट में ला रहे होते हैं, इन द सेम वे इट्स आल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट जो हमें मेटाकार्पल के हेड्स के रीजन में नजर आता है, उनके साथ भी हमारी इसकी डीप स्लिप्स की अटैचमेंट हुई होती है। इन द सेम वे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट्स, जो कि बिटवीन द फ्लेंजेस एंड बिटवीन द मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स होते हैं मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट्स हम कहते हैं। उनके जो कैप्सूल्स होते हैं उनके साथ भी अटैचमेंट होती है पामर एपिनेरोसिस की डिस्टल पार्ट की या उसके डीपर स्ट्रेटा की। इन द सेम वे जो प्रॉक्सिमल फेलेंस की जो बेस है, प्रॉक्सिमल फेलेंस जो जहाँ पे बेस आती है वहाँ पर भी पामर एपिनेरोसिस उसके साथ भी कॉन्टैक्ट बना रहा होता है। तो पामर एपिनेरोसिस की डिस्टल पोर्शन में बहुत सारी चीज़ों का कॉन्टैक्ट बना रहा है, राइट। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डिजिटल वेजल्स, डिजिटल नर्व्स एंड जिन वेजल्स ने हमारे डिजिट्स को सप्लाई देनी है, या जो लंब्रिकल्स हैं, लंब्रिकल्स भी बेसल मसल्स होते हैं, आई टोल्ड यू कि मेटाकार्पल्स उनका रीजन होता है समहाउ, तो उन्होंने जो गुजरना है फिंगर्स वगैरह अटैच होना है या नर्व्स ने उन वेजल्स से गुजरना है, तो वो इन जो स्लिप्स होती हैं पामर एपिनेरोसिस, उन स्लिप्स के दरमियान से जो स्पेसेस बने होते हैं उन स्पेसेस के अंदर से गुजर रहे होते हैं सारी चीज़ें, चाहे वो डिजिटल वेजल्स हो, चाहे डिजिटल नर्व्स हो, चाहे लंब्रिकल्स के टेंडन्स हो, सब ने स्लिप्स के बीच की स्पेसेस में से गुजरना है, राइट। अच्छा, इन दिस वे इन एडिशन टू दैट जो हमारा पामर एपिनेरोसिस होता है वो मीडियल और लेटरल सेप्टा भी दे रहा होता है। मीडियल और लेटरल सेप्टा जो गुजरते हैं, जो निकलते हैं पामर एपिनेरोसिस से, ये बेसिकली हैंड को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो पामर एपिनेरोसिस के बहुत सारे रोल्स हैं। तो ये कि वो स्किन को अपनी जगह पर ग्रिप किए हुए है, दूसरा ये कि वो टेंडन्स को अपनी जगह पर ग्रिप किए हुए है, थर्ड ये कि वो डिफरेंट पार्ट्स का देन कॉन्टैक्ट आ रहा है, जो चाहे वो मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट हो, चाहे वो बेसिस ऑफ फेलिंग्स हो, चाहे वो ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट हो, चाहे वो फाइबरस फ्लेक्सर शीट हो हमारे डिजिट्स की, हर एक से कॉन्टैक्ट में आया हुआ है। फोर्थ ये कि वो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर रहा है थ्रू इट्स मीडियल एंड लेटरल पामर सेप्टा, राइट। तो ये हो गए उसके डिफरेंट रोल्स ऑफ पामर एपिनेरोसिस। पे बात करते हैं, अब सारी बातें हो गई डिफरेंट फेशिया की। तो डीप फेशिया जो हमारे पास डिजिट्स के रीजन में होता है, हम बोलते हैं फाइबरस फ्लेक्सर शीट, राइट। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि अगर कभी पामर एपिनेरोसिस की होता है ये कि अल्नर साइड पे बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है पामर एपिनेरोसिस की वजह से, उसमें थिकनिंग आ जाती है, उसमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और आता है कि हमारे पास फ्लेक्शन हो जाती है प्रॉक्सिमल और मिडल फ्लेंजेस की, तो अल्नर साइड पे मोस्टली। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, हम बोलते हैं डिपाइट्रंस कॉन्ट्रैक्चर, और ये कंडीशन तब होती है जब इन्फ्लेमेशन होती है पामर एपिनेरोसिस की अल्नर साइड पे, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं बात करते हैं बहुत फाइबरस फ्लेक्सर शीट जो कि डीप फेशिया होता है डिजिट्स का, और उनका काम ये होता है कि इसने बेसिकली इसके अटैचमेंट कुछ ऐसे होती है कि इसने जो प्रॉक्सिमल और मिडल फ्लेंजेस है उनकी साइड्स पे अटैचमेंट लेनी होती है, और जो डिस्टल फेलेंस है उसकी बेस, तो जिस पे एक ब्लाइंड या क्लोज सी टनल बन जाती है जिसके अंदर से पास करते हैं टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिटर्मिनस प्रोफंडस एंड टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिटर्मिनस सुपरफिशियलिस, और उन्हीं टेंडन्स को अपने प्लेस पर रखना, और ये कि अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना हो और वो इधर उधर घूमते ना रहें, उनको जगह पर रखने का काम होता है फाइबरस फ्लेक्सर शीट्स का। तो एक ब्लाइंड और सुपरफिशियल टनल बन जाती है बिकॉज ऑफ दीज फाइबरस फ्लेक्सर शीट्स, राइट। और उनको रोल समझ में आ गया। तो इन दिस वे दिस वाज ऑल अबाउट द डीप फेशिया ऑफ द palm, डीप फेशिया ऑफ द wrist and deep fascia of the digits, and I hope it was quite helpful for you. If it was, then like the video and subscribe the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.